नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। और आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली हूँ स्पेशल, कुछ डिफरेंस। देखिए, ये चैप्टर शायद मैंने पढ़ाया भी नहीं है और मैं आज लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है लोक कला। तो लोक कला, फोक आर्ट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो उत्तराखंड एलटी में भी आता है, डीएसएसपी में भी आता है, नेट में भी आता है और यूपी में भी आता है। तो यूपी में भी इससे सवाल पूछा जाता है। देखिए, इसके बारे में एक चीज है कि इसके बारे में हम जानते सब हैं। सभी लोगों ने, हमने इसको देखा भी है, सब हम लोग करते भी हैं इसको। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये है क्या। मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ, स्टार्टिंग जब आर्ट की मैं करती हूँ तो फोक आर्ट का नाम आता है। उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैम फोक आर्ट है क्या। तो देखिए, फोक आर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके आसपास की, आपके घर से ही निकली हुई एक कला है। ठीक है, आपके घर से निकली हुई ही एक कला है, आपके आसपास के क्षेत्र की। आप लोगों ने इसको देखा है, आप लोग इसको करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कला से टच नहीं होता, प्रैक्टिकल से टच नहीं होता है। तो जैसे प्राविधिक में आए हैं कुछ, तो उनको ज्यादा नहीं पता होता, इसलिए उनको मैं स्पेशली बता दूं, आप लोगों का इससे काफी टच रहा है। कैसे रहा, देखिए। ये जो फोक आर्ट है आपकी, ये आप जब आर्ट पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से ही आपको पढ़ने को मिल जाती है। हमें जो ये कला देखने को मिलती है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा सिंधु सभ्यता के मृद भांडों पर हमें मिलती है। ठीक, मैं मानती हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं, हर चैप्टर जहां पर हम पढ़ते हैं उस हर चैप्टर में हमें फोक आर्ट पढ़ने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा है, जब भी त्योहार होते हैं, शादी होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फोक आर्ट का बनाने के लिए। जैसे हर घर में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं। देखा है आप लोगों ने भी, हर घर में शादी में, फंक्शन में, नवरात्र है, दिवाली है, उसमें अलग अलग प्रथाएं हमारे घरों में होती हैं। उन प्रथाओं में जो प्रचलित कला होती है, जो चीजें हम बनाते हैं, उसमें फोक आर्ट का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा है, दिवाली पे कुछ लोग दीवारों पे वो बनाते हैं, मूर्तियां बना, तस्वीर बनाते हैं और चित्रकारी करते हैं, उससे पूजा करते हैं। और एक चौकी सजाते हैं, माता की चौकी सजाने का जो काम होता है वो फोक आर्ट में ही आता है। दिवाली पर लोग अपने घरों में, और कुछ उत्तराखंड साइड ऐसा भी है, मैंने भी देखा है कि उसमें जो आपके दरवाजे होते हैं, इन दरवाजों की जो चौखट होती है उसको सजाया जाता है। कुछ लोग दीवार पर इसकी चित्रकारी करते हैं। तो इस तरह से जो चित्रकारी की जाती है, इसमें जो भी आकृतियां बनाई जाती हैं, और ये सब फोक आर्ट होती है। और देखिए, फोक आर्ट आई कहाँ से, तो मेन चीज है, जो फोक आर्ट आपकी आई है वो आप ही के घरों से निकली है। तो आप ही के घरों से निकलकर फोक आर्ट बाहर आई है। ठीक है, इसका जो जन्म होता है ये घरों से होता है। ये कहीं से बनाई नहीं गई है, आप ही लोगों के घर से होता है। और इसके चित्रकार भी हम सब लोगों के बीच में से ही निकल कर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले, जो हमारी फोक आर्ट है वो कैसे कैसे, कहाँ से इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा कैसे पता चला कि लोक कला है। तो सबसे पहले लिखेंगे, लोक कला का सर्वप्रथम प्रयोग। लोक कला का सर्वप्रथम प्रयोग, या लोक कला का नहीं, लोक कला शब्द का कर लीजिए। लोक कला का नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। लोक कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कब किया था? तो देखिए, 1846 ईस्वी में किया गया था इस शब्द का प्रयोग। देखिए कितने पहले, 1846 ईस्वी में। और किसने किया था? इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध पुरातत्व विलियम जॉन थॉमस ने किया था। लिखेंगे किसने किया, तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, विलियम जॉन थॉमस। विलियम जॉन थॉमस ने सबसे पहले, इन्होंने ही इसको जाना और ये लेकर आए। इन्होंने ही इस कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो कला शुरू हुई है यहाँ से शुरू हुई थी, ये शुरू नहीं हुई थी यहाँ से। जैसे कि मैंने बताया, ये कभी पहले से ही अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में प्रचलित थी। लेकिन इन्होंने तो इसको पहचान कर इसका सबसे पहले प्रयोग किया है कि ये कोई आर्ट होती है। वरना ये प्रचलित तो बहुत पहले से ही थी हमारे घरों में। ठीक है,
तो सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया है ये विलियम जॉन थॉमस ने किया है। ये इंग्लैंड के बहुत बड़े एक पुरातत्वविद कहलाते हैं। और इसका जो अध्ययन प्रारंभ हुआ, मतलब इसको जो पढ़ाना शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, तो लिखेंगे इसका अध्ययन। इसका अध्ययन कहाँ से होता है, तो इसका अध्ययन देखिए, इसका अध्ययन जो शुरू हुआ था तो वो सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यूरोप में किया गया था सबसे पहले, ठीक। और यूरोप में भी कब से शुरू किया गया था, 1867 में। कब किया गया, 1867 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, जॉन आब्रे की पुस्तक थी एक, जिसका नाम था रिमेन्स ऑफ द जेंटिलिज्म एंड जुडाइज्म, ठीक। तो यूरोप में सबसे पहले 1867 ईस्वी में किया गया था और एक पुस्तक में किया गया था। रिमेन्स ऑफ जेंटिलिज्म, रिमेन्स ऑफ जेंटिलिज्म एंड जुबाइज्म। इस पुस्तक में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो लोक कला शब्द है ये अंग्रेजी के फोक से निकल कर आया है। ज्यादातर सब ऐसे ही है, हमारी हिंदी में क्या, हम जो भी पढ़ते हैं आज के समय में उसी में सबसे ज्यादा शब्द आप देखेंगे इंग्लिश से ही निकल कर आए हैं, उसी का हिंदी रूपांतरण किया गया। जैसे सबसे पहले आप आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट को ले लिया जाता है कि जो आर्ट आया है वो इंग्लिश के आर्ट शब्द से आया है, और कला आया है वो संस्कृत के कल धातु से आया है। तो इसी तरह से जो लोक कला में फोक शब्द आया है, वो लोक कला का जो शब्द आया है वो फोक से आया है, ठीक है। ये लोक कला जो रूपांतर किया गया अंग्रेजी के फोक शब्द का किया गया है। इसका प्रारंभ सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, जहां से हम आर्ट पढ़ते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। तो आप लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में भी आपको क्या देखने को मिलता है, फोक आर्ट देखने को मिलती है। तो लिखेंगे इसका आरंभ, या फिर ये हमें देखने को मिल प्रागैतिहासिक चित्रों में और सिंधु सभ्यता के चित्रों में, मतलब यहां से ये शुरू हो जाती है। इसके आगे हम जो भी पढ़ते हैं उसमें हमें फोक आर्ट देखने को मिलती है, उसमें हम फोक आर्ट की झलक देख सकते हैं, कहाँ पर फोक आर्ट किया गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसमें देखिए लोक कला का जो विस्तृत रूप हमें दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिवाली पर हम चित्र बनाते हैं, नवरात्रों में हम चित्र बनाते हैं, किसी की शादी फंक्शन होती है उसमें हम इस तरह के चित्र बनाते हैं फोक आर्ट के। तो कुल मिलाकर जो बात आती है वो ये आती है कि ये जो एक धार्मिक जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं जो होती हैं, उसी में हम जो चित्र बनाते हैं उसी को फोक आर्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये है, ये धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित है, धार्मिक रीति रिवाजों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं यहीं पर लिखवा देती हूँ आगे, इसमें लिखेंगे लोक कला का विस्तृत रूप हमें कहाँ दिखाई देखने को मिलता है, लिखेंगे इसका रूप मिलता है धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक रीति रिवाजों में देखने को ये हमें मिल जाता है आसानी से, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए इसमें आगे लोक कला की परिभाषा क्या है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो इतने समय से मैं आपको समझा रही हूँ वो इसकी एक परिभाषा है। सबसे पहले परिभाषा से पहले मैं लिखवा देती हूँ कि आखिर ये क्या है। तो ये लिखेंगे ये क्या है, लोक कला। देखिए लिखेंगे लोक कला, फिर मैं इसकी परिभाषा आपको लिखवाती हूँ। देखिए, मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति का एक रूप है, मानव
समूह की सहज अभिव्यक्ति। देखिए ये चीज तो आपको पता है कि आर्ट क्या है। आर्ट मन के भाव है, जो मन के भाव आते हैं। लेकिन ये एक परंपरा थी जो गांव में चलाई जाती थी, स्पेशली ये गांव से ही शुरू होती है। तो ये गांव में चलाई जाती थी, वहीं से शुरू हुई है और ये वही परंपरा है। उसको एक समूह की सहज अभिव्यक्ति का नाम दे दिया गया है और ये वही कहलाती है कि लोक कला क्या है, मानव समूह की एक सहज अभिव्यक्ति। मानव समूह जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं या फिर वो परिवार भी हो सकता है, तो उनकी एक अभिव्यक्ति या उनकी एक परंपरा, वो क्या कहलाती है, आपकी लोक कला कहलाती है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें लोक कला की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। मतलब आप मान के चलिएगा, जो मूलतः ग्रामीण लोग होते हैं, जन सामान्य जो जाति होती है, उनमें जो परंपरा अपनाई जाती है, जो आदिवासी स्पेशली कहा जाता है। देखिए आदिवासी के लोगों द्वारा ये शुरू की गई थी, जो फोक आर्ट है, तो आदिवासी के लोगों द्वारा ये शुरू की जाती है और विशिष्ट वो है समूह होता है, उनके माध्यम से ये स्टार्ट होती है। इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये सिर्फ मैं इंट्रो करा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे आगे। देखिए लोक कला क्या है, जन जन की जो कहेंगे कि जन जन की, जन जन के द्वारा और जन जन हेतु निश्रित करना। जन जन की, जन जन के द्वारा और जन जन, देखिए जन जन की, जन जन के, जन जन की, जन जन द्वारा और जन जन हेतु, जन जन के द्वारा जन जन हेतु। ठीक, मतलब इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। निश्रित कला, निश्रित कला देखिए क्या है, जन जन होता है एक से दूसरे तक। ठीक, जन जन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाली। तो मतलब पहले ही किसी ने शुरू की होगी, जैसा कि मैंने बताया आदिवासी लोगों द्वारा जो शुरू की गई कला थी, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है। आपने देखा प्रागैतिहासिक काल में इसके उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे कैसे मिलते हैं, आगे की वीडियो में आप मेरा देखेंगे। तो ये एक दूसरे से जो आगे तक पहुंचती गई कला, परंपरा के माध्यम से भी कह सकते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से भी कह सकते हैं, आदिवासियों के माध्यम से भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू आदिवासियों के द्वारा की गई थी। मेन रोल क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे हमारी परंपराएं मेन है, धार्मिक रीति रिवाज, क्योंकि पूरी आर्ट में आप पढ़ते ही वही है, धर्म से रिलेटिव ज्यादा आप पढ़ते हैं, जबकि कला किसी धर्म को नहीं देखती है। वो तो सिर्फ एक मन के भाव है, लेकिन धर्म तो रिलेट हो जाता है उससे। धर्म रिलेट किया नहीं गया, धर्म रिलेट हो जाता है, क्योंकि जब हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग वही हुई थी धर्म से रिलेटिव चित्र बनाने की। ऐसा हमारे मन के भाव नहीं कहते हैं, मन तो कहता है कि चित्रकारी करें, ब्रश उठाएं, अपनी पेंसिल उठाएं और कुछ बनाया जाए। जैसे बहुत सारे करंट पर भी टॉपिक बनाते हैं हमारे आर्टिस्ट आजकल के, देखेंगे, और बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत सही भी है। मैं मानती हूँ उसके माध्यम से अपने आप को बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी ऐसा करते होंगे। ठीक है, तो देखिए ये था आपका जन जन के माध्यम से, ये परिभाषा थी और ये आज की हमारी लोक कला थी। इस पर जो आगे का सार है वो आप पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।